आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आप सभी से अपील है कि आप सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण करवाएं। साथ ही 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी आप मदद करें और सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में मोर्चा संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं और पुराने मिथकों को भी तोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सेना में भी नई और बड़ी भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले पर रोक हटाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में करीब आधे स्टार्टअप में महिलाएं ही निदेशक की भूमिका में हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए भी प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से देश में लड़के और लड़कियों के अनुपात में जहां सुधार हुआ है, वहीं स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में भी सुधार आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने से देश में 3 तलाक के मामलों में 80% कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि महिलाएं अब खुद परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। साथ ही पेशेवर पाठ्यक्रमों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि लोग अपनी मातृभाषा के गुणों के बारे में जानें और कुछ न कुछ अवश्य सीखें। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी में संघर्ष में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके प्रयासों से ही स्वदेशी टीकों का निर्माण संभव हुआ है। श्री मोदी ने शिवरात्रि और होली जैसे आगामी त्योहारों को वोकल फॉर लोकल के साथ मनाने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। श्री चौहान ने शहीद चंद्रशेखर आजाद के योगदान का भी स्मरण किया। श्री चौहान ने राष्ट्रवादी विचारक और प्रख्यात समाज सुधारक स्वर्गीय श्री नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर भी माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि चित्रकूट में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी नानाजी की दृष्टि में राष्ट्र निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिदृश्य में का आज समापन हुआ। इसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और सांसद गणेश सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि इस उड़ान में 198 भारतीय नागरिक सवार हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूक्रेन से लौटे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से फोन पर चर्चा की। इस दौरान श्री चौहान ने उनके कुशल क्षेम जाने और दिल्ली में रेसिडेंट कमिश्नर को उनकी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पोलियो दिव्यांगता का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश को पोलियो मुक्त कराने का अभियान सतत जारी है। उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित ना रहे और हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की मिल जाए तो उसकी जिंदगी सुखी रहे और वो पोलियो से बच सकेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 27-28 फरवरी और 2 मार्च को आयोजित होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज नगर निगम द्वारा साइकिल दौड़ रूपी साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। यूक्रेन में फंसी विदिशा की एक बेटी और उसकी मां से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ग्वालियर के मुरार में कल आयोजित जिला स्तरीय सुशासन शिविर में 256 आवेदनों में से 187 का मौके पर ही निराकरण किया गया। बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।